आगे चलते चलते खोए खोए जागे जागे थके थके हारे हारे दौड़ दौड़ सारे सारे पीछे पीछे आगे आगे गिरे पड़े भागे भागे भाग भागम भाग। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू स्टोरी। दरअसल सुबह के 5 बज रहे थे। समीक्षा के मोबाइल में अलार्म बज रही थी। वो उठी, फिर उसको ध्यान आया कि अरे यार, आज तो इवनिंग में ड्यूटी है। तो फिर इवनिंग में 2 से 8 तक है ड्यूटी। तो फिर वो ऐसे सोच के, आज तो लेट जाना है, ऐसे सोच के अलार्म को बंद करके सो गई वापस। पर ये क्या, अलार्म तो वापस 10 मिनट बाद वापस बज उठा। तो फिर वो वापस उठी, फिर उसने देखा। तब अब उसने क्या किया ना कि अपने स्पेक्स उठाए, लगाए, फिर थोड़ा होश में आई, फिर जाके उसने स्क्रीन देखी। तब उसे ध्यान आया कि उसने एस पर स्टॉप पे टैप करने की बजाय एस पर स्नूज़ पे टैप कर दिया था। तो अब उसने अच्छे से स्टॉप पे ढंग से टैप किया, फिर मोबाइल को साइड में रखा, फिर वापस सोने लगी। पर अभी 2-3 बार ऐसे डिस्टर्ब हो गई थी, उसकी वजह से नींद तो है वो आने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिर उसने हाफ एन आवर तक तो बहुत कोशिश करी कि कैसे भी नींद आ जाए, बट नहीं आई। तो फिर वो थक हार के उठ गई। उठ के फिर उसने ऐसे ही अपने रोज़मर्रा के काम किए। फिर उसके बाल काफ़ी लंबे थे, उसकी वेस्ट तक आते थे। तो ऐसे ही बाल और कपड़े वगैरह सुखाने वैसे ही छत पे आ गई। छत पे आके बस ऐसे ही कपड़े सुखा रही थी, तभी उसकी निगाहें यूँ ही गई, ऐसे मतलब कोइंसिडेंटली सामने से उगते हुए सूरज पे गई। तो उसने देखा कि पहाड़ के उस ओर से सूरज एकदम सुर्ख लाल रंग का सूरज उगता हुआ आ रहा है, और अभी उसका सिर्फ एक तीर दिखाई दे रहा है जो एकदम सुर्ख लाल है। धीरे-धीरे वो अपने कलर्स को चेंज करता जा रहा है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज़ रेड, देन इट बिकम्स सैफरन, देन इट बिकम्स ऑरेंज, देन इट बिकम्स येलो एंड देन इट बिकम्स ब्राइट येलो। ऐसे करके वो अपने कलर्स को मतलब और भी बदलता हुआ ही आता जा रहा है। फिर उसका ध्यान गया दूसरी तरफ मतलब उसका हस्बैंड माने कि समीर को ना ऐसे गार्डनिंग का काफ़ी शौक था। जैसे अपने हॉबीज़ होती है ना, वैसे जैसे आपको क्रिकेट खेलने का या मूवीज़ देखने का या व्हाट्सएप चैट वगैरह करने का शौक है, वैसे ही उसको ना गार्डनिंग का काफ़ी शौक था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों जिन्हें कहानी सुनने का शौक है, जो अभी इस कहानी को सुन रहे हो। वैसे उसे गार्डनिंग का था, तो वो ना अपने फ्री टाइम में हमेशा गार्डनिंग किया करता था। अपने बगीचे में उसने काफ़ी सारे पेड़-पौधे उगा रखे थे। लाइक गुलाब, सदाबहार, चांदनी, चमेली, रात रानी और गुलदाउदी वगैरह ऐसे करके काफ़ी सारे पेड़ उगा रखे थे। तो अभी सुबह का वक़्त था, तो ज़्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं उनकी फ्लावरिंग सुबह के टाइम में होती है। तो ऐसे गुलाब, मोगरा इनका फूल खिलते जा रहे थे। जैसे-जैसे खिलते जा रहे थे वैसे-वैसे इनकी खुशबू चारों तरफ फैलती-फैलती ऐसे बहुत ही खूबसूरती को मतलब बढ़ाई जा रही थी। फिर उसका उस पे ध्यान गया। फिर उसने ना ऐसे ही ध्यान दिया कि उनके मकान से 2-3 प्लॉट छोड़ के एक आम का पेड़ था। अभी ऑटम का सीज़न था, तो ऑटम के सीज़न में क्या होता है ना, कोयल ऐसे आम के पेड़ पे बैठी हुई ऐसे बहुत ही मीठी और मधुर आवाज़ में आवाज़ दे रही थी, न जाने किसको। अब हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो उसकी कोयल की मीठी मधुर आवाज़ तो मानो उस प्रकृति की खूबसूरती में मानो 4 चाँद लगा रही हो। ये सब चीज़ें रोज़ भी ऐसी ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज कुछ अलग था, बट आज वो जिस तरीके से इन सभी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही थी, देख रही थी, वो काफ़ी डिफ़रेंट था और उस वो खूबसूरत था काफ़ी। फिर उसने ऐसे सोचा कि क्यों ना इस गुलाब के फूल को ऐसे नज़दीक से देखा जाए। वो भी पूरा खिला नहीं था, तो उसने ऐसे ही उसको पास से नज़दीक से देखने की करी, तो वो ऐसे ही उसकी पंखुड़ियों से जाके ऐसे ही कुछ करने लगी, तभी एक तितली आई। वो तितली भी थोड़ा-सा गलतफ़हमी में उसके हाथ पे बैठ गई थी, पर तुरंत ही उसको होश आ गया, फिर वो गुलाब के फूल पे वापस जाके बैठ गई। उस तितली के खूबसूरत तितली के खूबसूरत पंखों के रंगों का तो बस क्या ही कहने, इतने मतलब इतने सतरंगी पंख थे उसके, बस अब मैं क्या ही कहूँ? शब्दों में उसको शायद बयाँ ही नहीं किया जा सकता। और फिर इसके बाद में है ना, मौसम भी थोड़ा करवट बदल लिया था। वो जब आई थी तब तो काफ़ी अच्छा सुहाना अच्छा खासा मौसम था, पर अब थोड़ा-थोड़ा कन्वर्ट होके बादल आ गए थे, थोड़ा-सा ऐसे बारिश जैसा मौसम हो गया था। मतलब आजकल जैसे 21वीं सदी में जैसे लोग बाग अपने रंग बदल लेते हैं ना तुरंत, ऐसे 1 सेकंड के अंदर-अंदर, उससे भी ज़्यादा कहीं तेज़ मौसम भी अपनी करवट बदल चुका था और अब है ना थोड़ी-थोड़ी
बादल वगैरह आके थोड़ी-थोड़ी बारिश फुहार भी वगैरह चालू हो गई थी, पर वो अभी नहा के ही आई थी तो ठंडी-ठंडी बूँदें जैसे ही गिरी वैसे ही वो थोड़ा सिहर सी गई। वो अपनी ऑल द 5 सेंसेस के साथ में नेचर की ब्यूटी को एन्जॉय करे जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नेचर रोज़ थी वैसी की वैसी थी, पर आज न जाने उस नेचर ने उसको कैसे अपनी तरफ फ़ैसिनेट करके न जाने कैसे हिप्नोटाइज़ सा कर लिया था और वो सभी सेंसेस से उससे एन्जॉय करे जा रही थी। पर कहते हैं ना कि ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी हो तो वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है वैसे ही उसी को फ़ॉलो करते हुए उसका वही हस्बैंड समीर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था बड़बड़ करता हुआ। तो उसने देखा कि यार इससे क्या हुआ है? ये अभी नीचे तो हो ही रहा था, अभी वापस यहाँ कैसे? तो फिर उसने है ना गुस्से में आके साक्षी को कहा कि यार तुम यहाँ घूम रही हो, तुम्हारा फ़ोन नीचे कम से कम 5 से 6 या 7 बार तो बज चुका है, इसे तो सँभालो यार, अपने मोबाइल का तो कम से कम ध्यान रखा करो। पहले तो तुम्हारी अलार्म मुझे सोने नहीं दे रही थी और अभी रिपीटेड फ़ोन कॉल्स नहीं सोने दे रहे हैं। और ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ वो वापस नीचे चला गया, उसके हाथ में फ़ोन थमा के उसने फ़ोन उठाया, देखा तो उसका जो जूनियर रेज़िडेंट था, उसके 5-6 कॉल्स आए हुए थे, तो उसने वापस कॉल बैक किया। तो सुनील नाम था उसका, तो सुनील ने कहा कि मैम है ना जो एक पेशेंट थी ना फीमेल पेशेंट जो कि यहाँ एडमिट हुई थी, वैसे एक्सपेक्टेड लेबर पेन तो उसको 2-3 दिन बाद में था, पर आज सुबह 2 बजे ही मतलब 2-3 एएम पे ही है ना उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसको ऐसे जैसे तो हैंडल किया। एक ट्विन की तो मैं डिलीवरी करवा चुका हूँ, बट दूसरे ट्विन की डिलीवरी मैं नहीं करवा पा रहा हूँ और वो अभी अंदर ही है। तो अब उसको मैनेज करना मेरे लिए संभव ही नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ आके और उस पेशेंट को सँभाल लो। तभी साक्षी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इमरजेंसी है तो चलो मैं अभी तुरंत ही आती हूँ। पर तुम ऐसा करो कि ऑडियो कॉल को तुरंत है ना वीडियो कॉल में कन्वर्ट करो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकूँ और मैं अभी तुरंत ही आती हूँ। फिर वो तुरंत भागी-भागी नीचे गई, नीचे जाके उसने अपने गीले बालों को ऐसे जैसे ही क्लचर डाल लिया, कपड़े वगैरह सही कर लिए, फिर एप्रन उठा लिया और मोबाइल और ऐसे ही चीज़ें लेके फिर समीर से उसने कहा कि तुम प्लीज़ है ना मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो, आज मुझे थोड़ी इमरजेंसी है। तो फिर समीर ने कहा ठीक है। फिर वो दोनों जाके कार में बैठ गए, कार में बैठने के बाद में फिर कार आगे बढ़ी, बट आज साक्षी की किस्मत न जाने कैसे उसका साथ थोड़ा छोड़ दी थी, तो उसका बैड लक स्टार्ट हो गया था। तो उसका फर्स्ट बैड लक हुआ कि कार का टायर पंक्चर हो गया था। उसकी वज़ह से फिर है ना अब क्या करें, इतनी सुबह-सुबह तो कोई दुकानें, बाज़ार, मार्केट भी नहीं खुलता ना, तो फिर समीर ने कहा कि अच्छा चलो अब इसे कार को तो मैं करवाता रहूँगा, तुम अभी ये ऑटो वग़ैरह करके फिर जाओ हॉस्पिटल, इसको मैं मैनेज कर लूँगा। फिर उसने तुरंत ऑटो करवाया और ऑटो में साक्षी बैठ के और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगी, पर ऑटो वाले ने है ना थोड़ा-सा गलत टर्न ले लिया था, उसकी वज़ह से ट्रैफिक पुलिस ने रोका और उसका लाइसेंस चेक किया, तो उसके पास में लाइसेंस भी नहीं था। दैट वाज़ साक्षीज़ सेकंड बैड लक। फिर उसने सोचा कि हे भगवान! अब है ना मतलब 2-3 किलोमीटर ही दूर रहा था हॉस्पिटल, पर अब उसने सोचा हे भगवान! अब 2-3 किलोमीटर कैसे पहुँचे? और वो बस ऐसे ही दिमाग में खिचड़ी पकाने लगी, कैसे जाएँ, कैसे जाएँ, कैसे जाएँ? तभी वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होके सोचने लगी, तभी उसे ना एक नि ऐसी नज़रें पड़ी कि है ना उसका एक जूनियर स्टूडेंट था, वो उधर से गुज़र रहा था, तो उसने ना उसे रोका और फिर उसे कहा कि है ना, "तू मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे दो।" वो भी मतलब उसी हॉस्पिटल में ही काम करता था। तो फिर उसने कहा कि हाँ मैम चलो, ऐसे करके उसने लिफ्ट दे दी। फिर चलो कैसे-जैसे करके वो हॉस्पिटल पहुँच तो गई। हॉस्पिटल पहुँच गई, अब लेबर रूम था 4th फ्लोर पे, तो उसने भाग के तुरंत जाके लिफ्ट ली, बट यहाँ उसका नेक्स्ट बैड लक स्टार्ट हो गया, तो लिफ्ट आज काम नहीं कर रही थी। तो शी हैव टू गो थ्रू स्टेयर्स, तो उसने फिर सीढ़ियाँ चुनी। तो 4 मंजिल भागते-भागते उसका पूरा हालत खस्ता हो गई थी, पर कोई नहीं। फिर वो तुरंत भागी-भागी लेबर रूम में पहुँची, वहाँ पे जाके तुरंत हाथों को वगैरह को सैनिटाइज़ करा और फिर सारा केस सँभाला, सारे केस की उसकी यूएसजी वगैरह मतलब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी और लोकेशन वगैरह सब देख-दाख के और फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके और उसने हाउएवर डिलीवरी करवा दी। अ, यहाँ उसके लक ने उसका थोड़ा साथ दिया कि बोथ ट्विन्स और उनकी मदर तीनों सब नॉर्मल थे और सब कुछ अच्छा हो गया था। यहाँ उसका लक जो सुबह से बिगड़ा हुआ था, थोड़ा-सा सुधर गया। फिर पर अभी ना दोपहर के 1 बज चुके थे। अब उसकी रिपोर्टिंग थी 2 बजे से, तो अब वो 1 से 2 1 घंटे के लिए घर जाके क्या करती? तो उसने सोचा कि अब चलो यहीं रुक जाते हैं। अब वो रुक गई वहाँ रुक गई, तो अब हॉस्पिटल में
वही पेशेंट्स वगैरह के बीच में मैनेज करना ये सब काफ़ी हेक्टिक हो जाता है ना। तो बस पूरे दिन पेशेंट्स को मैनेज करना, उनको ट्रीट करना, हैंडल करना। फिर उनका जो एक सीनियर डॉक्टर थे, वो आज एब्सेंट थे, तो उनके पेशेंट्स को भी उसी ने हैंडल किया। फिर उनका एक कोई सेमिनार था, उस सेमिनार को भी अटेंड किया और मतलब ऐसे ही करते पूरे दिन ओटी, ओपीडी एंड लेबर रूम एंड एटसेट्रा के बीच में वो बस पूरे दिन ऐसे चक्करगिन्नी बन के घूमती रही। फिर रात के 9 बज चुके थे, रात के 9 बजे जब वो अपने केबिन से बाहर आई तब उसने सामने समीर को बैठे हुए देखा तो वो बड़ा सरप्राइज़ हुई कि अरे! तुम? फिर उसने कहा तुम यहाँ कैसे? तब समीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैम तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हारा बर्थडे है? तो साक्षी ने कहा ओह माय गॉड! मैं ये भी भूल गई आज पूरे दिन में कि आज मेरा बर्थडे भी था। फिर ऐसे पर चलो कोई नहीं। फिर उसने उसे चॉकलेट दी। फिर साक्षी ने कहा कि आज सुबह मैं भागम-भाग में ना ब्रेकफ़ास्ट भी करना भूल गई थी, लंच तो लाना तो दूर मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिला, फिर पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं। बट थैंक्स फॉर द चॉकलेट एंड थैंक्स फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। फिर समीर ने कहा कि चलो आज हम है ना तुम इतना परेशान रही हो तो चलो आज स्पेशल डे है तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए चलो आज हम कहीं बाहर खाना खाते हैं क्योंकि तुम पूरा दिन में थक गई होगी ना काफ़ी। तो साक्षी ने कहा ओके। फिर वो दोनों 5 स्टार होटल में गए, वहाँ उन्होंने जाके अच्छा खासा डिनर किया, फिर डिनर करके वापस घर पहुँच गए। घर पहुँच गए तो बस ऐसे ही साक्षी बैठी थी, समीर ऐसे ही कुछ काम कर रहा था। फिर ऐसे ही समीर की निगाहें गई कि साक्षी बैठे-बैठे न जाने क्या सोच रही है, कौन से ख़्यालों में डूबी है। तो उसने पूछा कि साक्षी तुम क्या सोच रही हो? क्या हुआ? कुछ कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब ऐसा इतना बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई दिख रही हो तुम। तो साक्षी ने कहा कि अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि यार कि लाइफ़ कितना मतलब हेक्टिक हो जाती है। सुबह मैं कितना अच्छे से बाहर छत पे बैठे हुए कितना अच्छे से नेचर को और इसके सभी एलिमेंट्स को कितना अच्छे से एन्जॉय करी थी और बस एक फ़ोन कॉल आया और उसने पूरे दिन को ही कितना हेक्टिक कर दिया। आजकल हम पता नहीं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रफ़्तार से क्यों दौड़ने में लगे पड़े हैं। बस सभी को भागना है। बस भागना मैटर करता है, कहाँ, किधर, कैसे दैट डज़न्ट मैटर। बस सभी को रेस है, उसमें भागना है। फिर समीर ने कहा हाँ, हम क्या करें अब 21वीं सदी की लाइफ़ एक कॉम्पिटिशन बन के रह गई है। हर किसी को हर किसी से आगे निकलना है, तो भागना तो बनता ही है ना। तो फिर साक्षी ने कहा कि हाँ, सही है, पर यार भागना है पर सुकून से कभी जीना भी तो चाहिए, थोड़े वक़्त के लिए ही सही। फिर साक्षी ने कहा कि आखिर इस दौड़ में रखा क्या है? अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है? बस ये कहते हुए फिर दोनों सोचने लगे आजकल की हेक्टिक और रफ्तार पकड़ी हुई तेज़ ज़िंदगी के बारे में।